बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने फंक्शंस को फाइंड आउट करना है। जो भी हमारे पास फिगर गिवन है वो किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले है फिगर है, हमारे पास 1 2 3 है। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारे पास ए बी सी और डी है। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन होती है, ये हमारे पास को डोमेन होती है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हमारे पास ऐसी नहीं होगी जिसका आंसर हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह से आए। ठीक है, देखें अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, 3x है। ठीक है, एफ की जगह एक्स की जगह पे हम 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा 6। ठीक है, इसी तरह एक्स की जगह पे अगर हम -2 पुट करते हैं तो हमारे पास देखें आंसर क्या आएगा -6। दो मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो हर वैल्यू हमारे पास एक डिफरेंट आंसर देगी। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे A1 जो है वो 2 आंसर दे रहा है। ठीक है, 2 पे मैप कर रहा है जाके, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट एनी, ये हमारे पास यहाँ पे फिगर आएगा, फिगर डज नॉट रिप्रेजेंट एनी फंक्शन। आगे देखिए हमारे पास है ए जो है वो A1 पे मैप कर रहा है, बी जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, सी जो है वो 5 पे मैप कर रहा है। ठीक है, हर वैल्यू का एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो फिगर टू रिप्रेजेंट आ फंक्शन। ठीक है, ये हमें पता चल गया ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अब ये हमने देखना है कि कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे पास ऐसी डोमेन जिसमें हमारे पास हर एक को डोमेन में एक एक एलिमेंट मौजूद हो, तो वो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए हमारे पास है अगेन हर वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू में मैप कर रही है। ठीक है, तो ये वाली फिगर भी हमारे पास से फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन हमारे पास वो होता है जिसमें हर एक जो को डोमेन में एलिमेंट है वो डोमेन के किसी एक एलिमेंट पे मैप करेगा। ठीक है, अब देखें लास्ट पे हमारे पास है अगेन एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास एल और एम है जो कि एक ही वैल्यू पे मैप कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स पॉसिबल होता है। ये किस तरह पॉसिबल होता है देखिए मैं आपको करवा समझाती हूँ। अगर हमारे पास हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 ज़ार 1। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की जगह पे -1 पुट करते हैं, तो ये -1 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और 1 1 ज़ार 1। तो ये दोनों सेम आंसर आ रहे हैं हमारे पास और वैल्यूज़ क्या हैं डिफरेंट है। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे अगर हम +1 लिखें और -1 लिखें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1। ठीक है, इसे आपको समझ आ गई है कि ये हमारे पास भी एक फंक्शन है जो कि इस फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा फिगर 4 रिप्रेजेंट आ फंक्शन विच इज इनटू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।